सीएम के सिंहासन पर बैठना नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए कांटों भरे ताज की चुनौती से होकर गुजरना है। नमस्कार, मैं हूं पायल सिंह और हाजिर हूं लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करेंगे पंजाब के नए नवेले सरदार बने मान के ताज के आड़े आने वाली चुनौतियों के अंबार की। भगवंत को किन किन चुनौतियों को पंजाब से भगाना पड़ेगा, मान की शान के आड़े कौन कौन सी चुनौतियों का अंबार खड़ा है, पहले देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के नए सरदार बने मान, आगे चुनौतियां हजार। दिल्ली का मुख्य मॉडल आएगा उड़ता पंजाब में काम। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। कभी टेलीविजन पर बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन दिखने वाले भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में ली। पंजाब में सत्ता की कमान संभालने वाले भगवंत मान के सामने सरकार चलाने की चुनौतियां किसी अग्निपथ से कम नहीं है। पंजाब के मान के सामने चुनौतियों का अग्निपथ। कर्ज में डूबा राज्य, आधी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाती है। रोजगार, युवाओं के लिए मौके पैदा करना मान के लिए चुनौती। पलायन, राज्य के युवाओं को रोकना भी बड़ा मुद्दा। ड्रग्स का मुद्दा, भूलने होंगे पंजाब पर लगे नशे के दाग। ये मुद्दे भगवंत मान के सामने दीवार की तरह खड़े हैं। मुद्दे कई हैं क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से स्वच्छ, पारदर्शी और ईमानदार प्रशासन देने का दावा किया है। साथ ही पंजाब की खराब आर्थिक स्थिति और लाल फीताशाही से छुटकारा दिलाने का वादा कर रखा है। ड्रग युवाओं को खा रहा है, पंजाब का युवा नशे में डूब रहा है। पंजाब में ड्रग्स का कारोबार है और इसकी वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो चुका है। पिछली सरकार वादों के बावजूद ड्रग्स माफिया पर लगाम नहीं कस पाई। पंजाब की पहचान ऐसे राज्य के तौर पर है जो कि देश को अन्न मुहैया करवाता है, लेकिन कृषि आधारित इस राज्य में खेती किसानी की हालत ज्यादा बेहतर नहीं है। पंजाब में कृषि विकास की दर 2% से भी नीचे है। अब ऐसे में क्या दिल्ली का मुफ्त मॉडल उड़ता पंजाब में काम कर पाएगा? पंजाब में सत्ता की कमान संभालने जा रहे भगवंत मान भले ही 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन सरकार चलाने के मामले में अब तक उनके पास कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में भगवंत मान के सामने सीमावर्ती राज्य पंजाब पर शासन करने और खुद को भी साबित करने की चुनौती है। आप अब दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली का मुफ्त मॉडल उड़ता पंजाब में काम करेगा? दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 400 यूनिट तक सब्सिडी, 20,000 लीटर प्रति माह तक मुफ्त पानी और गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन। ये वो योजनाएं हैं जो दिल्ली में आप फ्री में चला रही है। केजरीवाल का दिल्ली फॉर्मूला दमदार है, यह हर वोटर को लुभाता है। 10 साल से भी कम पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय फलक दिल्ली में आ जाना किसी के पीछे संभव नहीं। वहीं पंजाब में लगभग यही मिलते जुलते वादे आपने किए हैं, लेकिन दिल्ली की बात अलग है। दिल्ली केंद्र शासित राज्यों में आती है, जबकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। दिल्ली मॉडल को दूसरे राज्यों में रेप्लिकेट करना आसान नहीं है। कारण है कि दिल्ली और दूसरे राज्यों की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पंजाब की 3 करोड़ लोगों की उम्मीदें पूरी करना भगवंत मान के लिए क्या इतना आसान होगा? भगवंत मान सरकार को विरासत में ही चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ मिल रहा है, जिसमें सबसे अहम है सरकारी खजाने का खाली होना। फिर दूसरा है उड़ता पंजाब को जमीन पर लाकर आगे बढ़ता पंजाब बनाना, सरकारी खजाने को भरना और पार्टी के चुनावी वादों को पूरे करने के साथ ही भगवंत मान के लिए
खुद को एक कुशल प्रशासक के रूप में साबित करना भी एक चुनौती से कम नहीं। मान के पास ऐसे कोई अनुभव नहीं है, इसलिए सियासी गलियारों में अभी से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजरीवाल रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब की सरकार चलाएंगे। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कांग्रेस का हाल तो आप देख ही चुके हैं। तो मान के लिए ये रोबोट ना बनने का मान सम्मान भी बचाए रखने की चुनौती होगी। ऐसे में अब देखते बनेगा कि भगवंत मान सम्मान बनाए रहते हैं या ऐसी चुनौतियों के अंबार से निपटेंगे या नहीं। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर नए दिन मिलेंगे एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दूसरे को रंग लगाते रहिए, लेकिन साथ में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन भी करें और एक दूसरे में खुशियां फैलाते रहें। नमस्कार।